देवियों और सज्जनों, अपने माननीय मंत्री जी श्री परषोत्तम रूपाला जी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय को कैबिनेट मीटिंग के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। इसीलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आशीर्वचन स्वरूप हम सब लोगों को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। विश्व दूध दिवस के उपलक्ष्य में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय बालियान जी और डॉक्टर मुरुगन जी, हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी, ओपी चौधरी जी, एनडीडीबी के चेयरमैन मनीष जी, मंच पर विराजमान श्री संग्राम जी चौधरी जो बनास डेयरी के एमडी है, श्री सिंगल जी और आप सभी भाइयों एवं बहनों, किसान भाइयों, रिसर्चर भी इसमें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इनोवेशन करने वाले लोग भी हैं। आप सभी को विश्व दूध दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और तहे दिल से इस कार्यक्रम में आप सब आए। यहाँ से कार्यक्रम की रचना जो हुई, जो पद्म विभूषित हमारे पद्मश्री अवॉर्डी यहाँ सम्मानित किए गए, मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार को चलाने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि इसी वजह से ये पशुपालकों के बीच में पद्मश्रियों का होना एक कोई बहुत बड़ी बात है। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, कैबिनेट की वजह से मुझे आपके बीच में से जाना है। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री पूरे समय आपके बीच में रहने वाले हैं। दूध एक ऐसा व्यवसाय है, पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इस क्षेत्र में काम करने से सिर्फ आय मिलती है, वो ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बिना गाय का दूध घी खाए आप मेघा नहीं हो सकते, आप सशक्त नहीं हो सकते। सो न्यूट्रिशन के लिए सबसे अच्छी चीज जो है और सबसे जरूरी चीज जो है, उसको बनाने के काम में आप लगे हैं, उसी से वो सब निकलेगा। और आज दुनिया की जो समस्या है, अब जमीन को बचाना है, जल को बचाना है, पूरी मानव जात के सामने एक कोरोना जैसे जो संकट आ रहे हैं, उन सभी से यदि दुनिया को बचाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। और वहीं जाने के लिए वो आप गाय के सहारे ही वहां जा सकते हो, बिना पशुपालन के इसमें हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पशुपालन क्षेत्र को, इस डेयरी सेक्टर को, हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु और उसकी प्रायोरिटी इनके मन में होने की वजह से इन विभागों को स्वतंत्र विभाग बनाने का निर्णय लिया। मुझे ये भी आपके साथ शेयर करने से बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ विश्व में हो रही है कोरोना वैक्सीन के लिए। हमारी देश के वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढा और 200 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया। इनकी चर्चा पूरे विश्व में है। मगर आप सबके बीच में मैं आपको खुशी खुशी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन से पहले 1 साल पूरे देश के पशुधन को वैक्सीनेट करने का ऑर्डर दे दिया था और इनके लिए 13,000 करोड़ की राशि भी उपलब्ध करा दी। और ये कार्यक्रम भी राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में जोरों से चल रहा है। ऐसे ही इस क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए, इस क्षेत्र पे फोकस करने के लिए पशुपालन से जुड़े किसानों को ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए केसीसी की भी परमिशन दे दी गई।
जैसे किसानों को केसीसी मिलती थी, ऐसे ही पशुपालकों को भी केसीसी देने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हो गया है। हमारे लिए एम्बुलेंस थी, हम 108 डायल करते तो कहीं पे भी एम्बुलेंस आके हमको सुविधा मिल जाती थी, मगर किसी शासक ने सोचा भी नहीं कि पशुपालक का पशु कहीं पे उनके पैर में चोट आ गई, उसी को कोई दिक्कत आ गई, उसके लिए क्या होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को देश के करोड़ों पशुपालकों की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने मोबाइल यूनिट पूरे देशवासियों को देने का कार्यक्रम लिया और भारत सरकार के खर्चे से उसको आगे बढ़ाने का कोशिश किया। आज यहाँ आप सब लोग यहाँ इनोवेशन करने वाले भी हैं। मैं एक आदमी को पहचानता हूँ, इसलिए इनका जिक्र करता हूँ, जो गोंडल के बगल के गांव से हमारे रूपारेलिया इधर आए हैं। तो एक बार खड़े हो जाए तो, हाँ ये खड़े हैं। इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि ये आदमी उस गांव में, जहाँ गोंडल के बगल वाले गांव में वो रह रहे हैं, वहाँ मजदूरी करने के लिए और गांव से आए थे। इसलिए आपको स्टेटस का पता चले कि उनकी हैसियत क्या होगी। परिवार के सहित उस गांव में वो मजदूरी करने के लिए आए थे। वहीं से इनको गाय के पालन की कहीं से लिंक मिल गई और वो गोपालन में लग गए। देशी गिर गाय का उन्होंने संवर्धन किया। और ज़्यादा बातें मुझे नहीं कहनी है, मैं एक ही बात बता के उसको अभी उनकी स्टोरी को समाप्त कर रहा हूँ। अब उनके पास 1 लाख रुपये का पगार लेने वाला एक सीईओ है। जो एक गांव में मजदूरी करने के लिए आए थे, उनके पास 1 लाख रुपये के पगार वाला सीईओ है। और वो, मैंने पूछा कि तुम ये गोपालन में सीईओ का क्या कर रहे हो, तो वो बोले कि वो विदेश में हमारी गो प्रोडक्ट जो है उसको मार्केटिंग करने का और उनसे परामर्श करने का काम कर रहे हैं। ये है गोपालन की और बढ़ने वाली। और अब जितने भी यहाँ अवॉर्डी हमें मिले, सारे जवान लोग थे। ये नई पीढ़ी है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये नए भारत की नई पीढ़ी है, जो युवाओं को इस पशुपालन के क्षेत्र में हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से, राज्य सरकारों के सहयोग की वजह से, हमारे विभाग के अधिकारियों की आगे चल के काम करने की वृत्ति के हिसाब से, इस क्षेत्र में जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से हमारे देश के पशुपालन का जो ग्राफ है वो मैं बता रहा हूँ कि 8% से आप बढ़ रहे हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 8% से उनका डेवलपमेंट हो रहा हो। डेयरी सेक्टर भी उतनी ही ताकत से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में आज अमूल का नाम है। कोऑपरेटिव सेक्टर से भी बहुत अच्छी प्रवृत्ति इस क्षेत्र में हो रही है। आप सबको पूरे दिन के इस कार्यशाला के लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा राम राम। और इस कार्यक्रम को आप पूरे मनोयोग से संपन्न करें और मैं आप सबकी इजाज़त लेते हुए और काम के लिए जा रहा हूँ। धन्यवाद।